और जैसा कि देख पा रहे होंगे 31 नंबर में पूछा है, निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी एक तरह से कर्म के रूप में उपयोग की जा सकती है। अगर एक बार के लिए इन सभी ऑप्शनों को देखें तो दौड़ना में तो होगी नहीं, हंसना में भी नहीं होगी, न रेंगना। तो हम कर्म की अपेक्षा कर सकते हैं, वो पीना से कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई ना कोई चीज़ तो पी होगी, तो उसमें कर्म हो जाएगा, इस प्रकार कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिएगा, यानी जो सही है वो चूज करना है। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें जो बेमन से और सोमन से है ना, ये विलोम सही है, ठीक है। बाकी और जो गलत दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, और तो गलत दे रखे हैं तो छोड़ देते हैं बाकी को। जैसे इसमें दे रखा है ना विपदा, इसका आपदा थोड़ी होगा, आपदा विपदा सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा संपदा। जैसे विहित दे रखा है तो विहित का परहित नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है, इसका निषिद्ध हो जाएगा। और क्या दे रखा है, इसे छोड़िएगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके दोनों की बताने की कोशिश की है कि इनके ये भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिएगा। जैसे आँख का पानी गिर जाना यानी बेशर्म हो जाना, ये बात तो सही है, जो गलत है वो चूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आँखों पर बिठाना यानी बहुत आदर सत्कार करना, ये भी बात सही है। आँख का काजल चुराना या सफाई से चुराना, तो ये भी बात सही है। एक रहे अरमान निकालना, अपनी ही बातें करते रहना, तो कहीं ना कहीं यही गलत लग रहा है। अरमान निकालने का मतलब होता है एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं अपनी ही बात करना नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि ऐसे मनोकामना पूरी होना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, यानी अरमान निकलना मतलब अपनी मनोकामना पूरी होना। तो यही गलत था, बाकी सभी सही थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द हैं रात के पर्याय। रात मतलब रात्रि, तो इसके पर्याय हो जाएंगे। अगर देखें तो देखिएगा सरवरी रात, रैन रात, ठीक है, रैन बसेरा बोलते हैं, तो इसका मतलब रात व्यवहारी तो होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जिसपे रात के पर्याय थे। देखिएगा लेकिन और भी थे इसमें ऑप्शन, जैसे नेशा, इसका मतलब भी रात ही होता है, ठीक है, और यामिनी, इसका मतलब भी रात होता है। और ये रजनी है ना, इसका मतलब भी रात होता है। यानी ओवरऑल कह दो यार, ऑप्शन में तो दे रखे थे, लेकिन ये कि सभी एक ही ऑप्शन में दे रखे, वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये है व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य में भाववाच्य होगा, यानी इसका भाववाच्य में चेंज कीजिएगा, तो कहेंगे मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। हिम प्लस उपबल, यानी हिम प्लस उपबल, उपबल नहीं होगा, उपल होगा, तो हिमोपल हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी रजो दर्शन, इसमें तो विसर्ग हो जाएगी। नभोमंडल, यशोवर्ण, ये अलग अलग कह सकते हैं, इनमें अलग अलग संधियाँ हो जाएंगी, ठीक है। हम एक्यूरेट आंसर ही देखने हैं। इसमें तो बताना किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जैसे इसे देखिएगा, अत्यावश्यक का मतलब आवश्यकता से परे थोड़ी होगा, बहुत हमें आवश्यकता हो, सही तो बोलेंगे अत्यावश्यक, तो ये वाला गलत दे रखा है, यानी और बाकी सभी सही थे। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखिएगा अगर ताम्र की बात करें ये तो तत्सम हो जाएगा, ठीक है, और बोरा की बात करें तो बोरा, और एक होता है भ्रमर, समझ रहे ना, तो भ्रमर होता है ये तत्सम है, ठीक है, और बोरा है तद्भव, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी ज्येष्ठ है ना, इसे तो ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा जेठ। श्रावण, तो ये श्रावण तो आप तत्सम हो जाएगा, और वैसे श्रावण बोलते हैं हिंदी में, यानी तद्भव रूप, ठीक है, ये आपका तत्सम था, ठीक है, इसका तद्भव हो गया ये भी तत्सम ही था आपका
ये आपका हो गया तद्भव। बोरा था, ये आपका था तद्भव, तद्भव, ठीक है। और इसका तत्सम दे रखा था, वो तत्सम दे नहीं रखा, मैंने बताया कि भ्रमर हो जाएगा। बाकी ताम्र अप्रियाम है तत्सम। तो इस प्रकार हमें कौन सा चूज करना था, तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ओवरऑल सभी को हटाइएगा और राइट आंसर है और, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए बताया था, बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकांक्ति का उचित भावार्थ क्या होता है, यानी जो भी अपराधी होगा ना सदैव संकेत रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गजब का क्वेश्चन है, देखिएगा। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, तुरंत, लेकिन, और इस प्रकार के ये आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा, ना कि आपके मिश्र का। तो आप यही तो पूछा था, मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप यही रहें, तो ये आपके संबंध बता रहे हैं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन चलेगी, तो ये भी मिश्र होगा। जिन्हें छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो ये भी, ये तीनों हैं इस मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ये बात अल्लाह था पहले नंबर का, वो संयुक्त का उदाहरण था, इस वजह से अलग हुआ है। और नेक्स्ट देख लेते हैं वो 42। इसमें बता अब, यानी अब उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो देखिएगा, जैसे ये तो हो जाएगा, यानी इसमें जो अवाप्य है ना, इसमें आपका अव उपसर्ग हो जाएगा, अवच्य पड़े, अविचरण में भी हो जाएगा, अविचरण है, ठीक है। और अवधूत में भी हो जाएगा, लेकिन अवधि में नहीं होगा, ठीक है। अवधि अपने आप में ही शब्द है, ये रूढ़ था, ठीक है, यानी अवधि, अवध या अवधि, ठीक है। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे इसमें नहीं होगा, बाकी इन तीनों में हो जाएगा। इसमें से दंत वर्ण बताने, लतु सा नाम दंता एक सूत्र चलता है, उसके थ्रू बता देंगे, तो उसके थ्रू हो जाएगा लतु सा नाम दंता। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है, तो भाववाचक की बात करें तो देखो प्यार से बना होगा प्यारा, तो यही तो पूछा कौन सा विशेषण है शब्द भाववाचक से निर्मित है, तो वो हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सा शब्द है कृत, प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। कृत का मतलब धातु से निर्मित नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिएगा, पढ़ना धातु से बना हुआ है, ये लड़ना भी और कमाना भी, ये तीनों तो जुड़े हुए हैं, लेकिन चतुराई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और जैसा कि देख पा रहे हैं टीचर मेथड से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो इस प्रकार पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक क्या होता है। तो जब भी आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हो यानी बोलते हो, निश्चित तौर से हम ये देखते हैं उच्चारण की शुद्धता देखते हैं, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का सही क्रम क्या होगा, यानी पाठ्य पुस्तक की रचना करते हैं सोपान बोल दीजिएगा। तो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे पहले तो विषय सामग्री का चयन करेंगे, ठीक है, और इसमें भी विषय सामग्री का चयन करेंगे, और इनमें से सही कौन सा होगा वो आगे चल के पता पड़ेगा, ठीक है। और जो भी विषय सामग्री आपने चूज की है तो आपने कौन से लेवल के बच्चों के लिए की, यानी इस तरीका से जांचना हो जाए कि किस मानसिक स्तर के बच्चे हैं, जैसे कि प्राइमरी वाले हैं या अपर प्राइमरी वाले हैं या सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और प्रस्तुतिकरण करें पे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा कथन है वो असत्य है। व्याख्यान विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये बात तो सही है। इसमें छात्र अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि अमनोवैज्ञानिक हो गई तो उसमें छात्र तो सक्रिय है ही नहीं। अगर छात्र सक्रिय हो गया यानी वो मनोवैज्ञानिक हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण विधि अमनोवैज्ञानिक, ये तो सही था, हमें पूछा था असत्य, तो 2 नंबर असत्य, क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहता है, टीचर यानी अध्यापक सक्रिय रहता है। यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी, ये बात सही है। यह विधि छात्र शिक्षक अनुपात में बढ़िया होती है, तो ये भी बात विशेषता हो जाएगी। परीक्षण विधि में कौन सी परीक्षा आती है, यानी परीक्षण विधि में कौन सी परीक्षा आती है, ये कोई तरीका है, ये तो मौखिक भी आएगी, लिखित भी आएगी, प्रायोगिक सभी आ जाएंगे। कौन सा कथन है इसमें से सत्य है, आप सभी कथनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए मौन वाचन उपयोगी होता है, तो ये बात सही है। बाकी देखिएगा द्रुत वाचन का उद्देश्य है वो छात्रों में शीघ्र पढ़ने की आदत डालना, ये वाला गलत है, आदत डालना नहीं होता है। बच्चे द्रुत वाचन का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना किसी चीज़ को सरसरी नजर से, वो अलग चीज़ होती है, ये आदत नहीं पढ़ना, मतलब आदत नहीं डाली जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। मौन वाचन से चिंतन मनन होता है, तो देखो एक्चुअली में क्या है कि मौन वाचन से कहीं ना कहीं हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन चिंतन मनन की शक्ति का विकास तो मेंटली तौर पर होता है हमारा, मानसिक रूप से, ना कि मौन वाचन से, तो ये भी गलत। शस्त्र वाचन से अशुद्ध उच्चारण से शुद्ध करने की सहायता मिलती है। बताइएगा जब 30 बच्चों की क्लास है उसमें एक साथ कोई शब्द बोलवा रहे हैं तो आधे तो सही बोलेंगे, आधे गलत बोलेंगे, कैसे उच्चारण करवा सकते हैं आप शुद्ध,
ये गलत है। पर्टिकुलर व्यक्तिगत करवाना पड़ेगा तभी मजा आएगा, तो ये गलत। तो ये की मात्र था, हमें तो आंसर पहुंचना था, तो सभी हमने वो गलत कर दिए और 4 पे चले गए। ठीक है, सत्य कथन यही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर, क्या पूछा है, गंभीर वाचन या पठन का गुण कौन सा नहीं है, यानी गंभीर वाचन होता है वो, इसमें से उसके बारे में गलत दे रखी वो चीज़ ले जाएगी और बताइएगा। एक है भाषा का अधिकार करना, तो हो सकता है केंद्रीय भाव की प्राप्ति करना, ये भी हो सकता है, नवीन सूचना एकत्र करना, ये भी हो सकता है, लेकिन आनंद प्राप्त करना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली जो पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है, ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि इसमें उपहास यानी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है। अब देखिए, उपलब्धि की बात कर रहा है, प्रगति की बात कर रहा है, उनका लेखा जोखा है, ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा, यह रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपके संचित अभिलेख होते हैं ना, तो उनमें रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह 3 नंबर, संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर होने वाला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यह सत्र के अंतर में होता है संकलनात्मक, जिसे योगात्मक कहते हैं, या इसे सुमेलेटिव बोल सकते हैं ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सभी सही है, यानी इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्र द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ज्ञान का पता चलता है, इसके द्वारा छात्र विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का भी पता चल जाता है, अध्यापक इसे स्वयं द्वारा विद्यार्थी के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त होने या न होने की भी जांच कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे, इसका मुख्य लक्ष्य जाति की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का समाधान करना और छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना, और जो भी छात्र हैं उन्हें हीन भावना से बचाता है, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयक कमजोरियां जानी जा सकती हैं, तो ये बात सही है। इस क्वेश्चन में ध्यान देखें तो ये सत्य नहीं होगा, यहाँ पे असत्य होगा, इसमें से असत्य ऐसे प्रकार होगा, तो इसका सत्य नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी सभी सही थे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, ये बात सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है, ये भी बात सही। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, तो ये भी बात सही है, यानी ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो असत्य तो ये कि जो किंडरगार्टन विधि है ना, वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी, ये कहना गलत है, क्योंकि ये तो जो बाल उद्यान वाले बच्चे होते हैं ना, बाल उद्यान यानी UKG LKG में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो उनके लिए ये उपयोगी होती है, खेल विधि के थ्रू सिखाना, खेल के थ्रू, इस प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, वो गलत है, बाकी सभी सही है। जो किंडरगार्टन पद्धति है तो वो जर्मनी की शिक्षा शास्त्री जो फ्रोबल है उनके द्वारा दिया गया था, इन्होंने खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ये बात सही है। और इनके अनुसार बालक को आत्म प्रकाशन का एक अवसर देना चाहिए जो खेल द्वारा संभव हो, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ये कह रहा है सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है, तो ये देखिएगा जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा है ये, तो उन्हें तो हम उसमें रखेंगे कि इनमें एकांतर प्रत्युत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी या 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।